हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज फिर एक और नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इसके बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है स्टूडेंट? वैद्युत फ्लक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की बात चलेगी। फ्लक्स का मतलब होता है बहाव, यानी कि किसी पृष्ठ से या किसी भी क्षेत्रफल से किसी भी बल रेखा का निकलना फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये क्या होता है, जैसे मान लो एक चुम्बक होती है, एक चुम्बक को इस पास साइड से अगर उसको लगाया जाए और इधर से कोई लोहे का टुकड़ा लिया जाए तो वो आपस में चिपक जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है नहीं, इस पृष्ठ से होकर के क्या निकल रही हैं? बल रेखाएं। तो वो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं वहाँ से, तो वहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, परंतु हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं जब वहाँ से निकलेंगी, पृष्ठ से निकलेंगी, तो वहाँ पर हम कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसका कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि यानी कि कोई एक वैद्युत क्षेत्र जो होगा, उस वैद्युत क्षेत्र में, जैसे मैं आपको बता दूं, ये क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र ये रेखाएं हैं आपकी ये, और इस क्षेत्र में अगर कोई भी एक पृष्ठ यहाँ पर तुमने रख दिया इस प्रकार से, तो यहाँ से जो बल रेखाएं ये बाहर निकल रही हैं, इस पृष्ठ से बाहर निकलेंगी। ठीक है, इस प्रकार से रखा हुआ है। तो यहाँ से बल रेखाएं आर पार जो निकलेंगी, वो बल रेखाएं जो यहाँ से निकल रही हैं वही क्या है? तुम्हारा वैद्युत फ्लक्स। यानी कि परंतु ये बल रेखाएं इस पृष्ठ की कैसी होनी चाहिए? लंबवत होनी चाहिए। तो ये भी बल रेखा आप देखेंगे तो इसके लंबवत है, क्योंकि ये क्षेत्रफल जो होता है, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो उसके लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है उसका क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ की लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस पृष्ठ से जो भी बल रेखाएं यहाँ से बाहर निकल रही हैं, तो इसको हम कहेंगे जो ये बल रेखाएं हैं, जितनी बल रेखाएं यहाँ से बाहर निकल रही हैं, इस पृष्ठ से निकल रही हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है, तो यहाँ से जितनी भी बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, उन बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। और वैद्युत फ्लक्स कब मानेंगे? जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके लंबवत हों। कैसे हों? पृष्ठ के लंबवत बाहर निकल रही हों। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कहते हैं? फाई कहते हैं। तो फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ पर ए जो है वो क्षेत्रफल नहीं है, यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश लिया गया है, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। जब क्षेत्रफल सदिश की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी तभी वैद्युत फ्लक्स होगा, क्योंकि परिभाषा में बताया है पृष्ठ के लंबवत बल रेखाएं होनी चाहिए। तो पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश होता है, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होनी चाहिए, तभी वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश होता क्या है? चलिए क्षेत्रफल सदिश के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्षेत्रफल सदिश, तो यहाँ पर अगर हम पढ़े हैं तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के लंबवत होता है। यानी कि जो क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो क्षेत्रफल के क्या होता है? लंबवत होता है। जैसे अगर हम बात करें आपको, ये आपका एक पृष्ठ मान लेते हैं, ये क्या है? आपका एक पृष्ठ है। ठीक है नी, ये आपका एक पृष्ठ है ये वाला। अब इस पृष्ठ का मैं तुमसे कहूँ क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो इस पृष्ठ यहाँ पर चौकोर तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो इसके लंबवत होगा ऊपर की ओर। ठीक है नी, तो यहाँ पर, और नीचे भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं, नीचे भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी इसका क्या हो सकता है?
क्षेत्रफल सदिश हो सकता है। तो क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के लंबवत होता है, जो क्षेत्रफल होता है उसके लंबवत। और अगर हम 3D वस्तु की बात करें, 3D वस्तु में यह बाहर की ओर होता है, यानी कि जो 3D वस्तु जितनी भी होंगी, जैसे तुमने बॉक्स देखा है, बॉक्स होता है जो घनावकार का होता है, उसमें अगर हम बात करेंगे तो क्षेत्रफल सदिश अंदर की ओर नहीं होगा, बाहर की ओर होगा, पृष्ठ से बाहर, उस बॉक्स से बाहर, वस्तु से बाहर की ओर इसका क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये एक मैंने पृष्ठ लिया है, इस पृष्ठ के लंबवत अगर हम बात करें तो इस प्रकार से तो होगा, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और इसके लंबवत जो होगा वो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा। ठीक, और ऐसे हम इसकी बात करें तो ये एक हमने यहाँ पर समतल पे लेटा हुआ लिया है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ भी क्षेत्रफल सदिश हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऐसे यहाँ पीछे की तरफ भी हो सकता है, और इसके इधर भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल के लंबवत जो होता है उसे हम कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। अब हम यहाँ पर 3D वाला देख लेते हैं कि 3D वाली वस्तु में किस प्रकार से क्षेत्रफल सदिश होता है। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक घन बनाया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये घन आपको दिखाई दे रहा है, इस पृष्ठ का अगर हम बात करें, इस वाले जो ऊपर की साइड पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ पर ऊपर की तरफ क्या होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश होगा। और आपको ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पृष्ठ, तो उसका उधर की तरफ है, तो यहाँ पर मैंने ई वेक्टर लिया है। इस वाले पृष्ठ की अगर हम बात करेंगे तो इस वाले पृष्ठ में जो क्षेत्रफल सदिश होगा बाहर की तरफ होगा, तो ये भी ई वेक्टर होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये वाला जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला यहाँ पे पृष्ठ दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, नीचे वाला जो पृष्ठ है, तो नीचे की तरफ इसका क्षेत्रफल सदिश होगा। इस वाले पृष्ठ का जो आपको दिखाई दे रहा है चौकोर, इस वाले भाग का इधर की साइड होगा। ठीक है, और ये वाला होगा इसका सामने की तरफ होगा, इसका ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसके क्षेत्रफल सदिश होते हैं। तो ये घनावकार जो भी होते हैं, 3D डायग्राम जो होते हैं, उनका क्षेत्रफल सदिश वस्तु से बाहर की ओर होता है, उसके अंदर नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं ये क्षेत्रफल सदिश तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो होता है आपका फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है। यहाँ पर डॉट जो है वो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हो रहा है वो अदिश गुणनफल हो रहा है। तो यहाँ पर फाई ई बराबर होगा ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर, डॉट बोलते हैं इसको। तो जैसे डॉट का साइन यहाँ से हटता है तो यहाँ पर एक कॉस थीटा जाता है। क्या आता है, कॉस थीटा। ठीक है, ये वेक्टर वाले चैप्टर में है स्टूडेंट। यहाँ पर अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो कॉस थीटा आता है, इनके बीच का जो एंगल होता है वो कॉस थीटा ही निकल के आता है जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है वेक्टर वाला चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तुम्हारा यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश जो मैंने अभी फॉर्मूला लिया है, यहाँ से इसका डॉट हटेगा तो यहाँ पर ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब ए जो है ये क्या है, तुम्हारा एक क्षेत्रफल हो गया, और ई यहाँ पर जो है वो वैद्युत क्षेत्र रेखा हो गई यहाँ पर। ठीक है नहीं, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये परिमाण हो गए इनके, क्या हो गए, इनके परिमाण में हो गए यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो थीटा कोण होता है, यहाँ थीटा जो कोण है वो ई वेक्टर था ई वेक्टर के बीच का कोण होता है। क्या होता है, ई वेक्टर था ई वेक्टर के बीच का कोण होता है। जो यहाँ पर थीटा आपको दिखाई दे रहा है वो इसके बीच का कोण होता है। ये तो होता है तुम्हारा वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स मैंने आपको क्या बताया, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर डॉट, डॉट का साइन हटेगा यहाँ से तो क्या आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा जो होता है ई वेक्टर तथा ई वेक्टर के बीच का कोण होता है। यानी अब हम बात करते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसके केसों की बात करते हैं, केस कितने होते हैं। तो उसके 3 केस होते हैं, इसकी विशेष स्थितियाँ कितनी होती हैं, वो 3 होती हैं। कितनी होती हैं, तो चलिए स्टूडेंट, केस नंबर फर्स्ट, यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाई दे रही हैं। इस वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में एक पृष्ठ को रखा गया है जिसका क्षेत्रफल ए है। इस पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में इस प्रकार से रखा गया है कि इनका क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा एक ही है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, यहाँ पर
तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल सदिश होगा, क्योंकि इसके लंबवत होगा, इस पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है तो इसी के लंबवत होगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही है, तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन यही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो थीटा कोण कितने का बनेगा। देखो वैद्युत क्षेत्र भी उसी डायरेक्शन में, क्षेत्रफल सदिश उसी डायरेक्शन में होता है। तो जब क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उस स्थिति में जो यहाँ पर कोण होता है वो थीटा बराबर होता है, वो 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री का कोण होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर वो हो जाएगा, आप दे सकते हैं, आप कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा तुम्हारा ई ए कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान कितना होता है? कॉस 0 का मान होता है 1, तो ई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ई ए। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये पहला केस होता है। अब अगर हम इसकी बात, दूसरे केस की बात करें तो यहाँ पर जो इस वैद्युत क्षेत्र में मैंने यहाँ पर एक पृष्ठ को टिल करके रखा हुआ है, टेढ़ा करके रखा हुआ है, तो यहाँ से भी वक्ररेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं। परंतु अगर मैं आपसे कहूँ इसका जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किस प्रकार से होगा, तो इसके लंबवत होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल सदिश होगा। ठीक है नहीं, इस प्रकार से क्या होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश होगा। तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है उसे हम कहेंगे थीटा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश तो ये होगा तुम्हारा ई वेक्टर, और ये हो यहाँ पर सॉरी यहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या होगा तुम्हारा ई वेक्टर, तथा यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश हो गया तुम्हारा ई वेक्टर। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र जो है वो है तुम्हारा ई वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये है, क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन इस प्रकार से है, तो यहाँ पर कोण बन रहा है थीटा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो फ्लक्स होगा फाई ई बराबर वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, यहाँ पर ई ए कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से यहाँ पर कॉस थीटा वाला तुम्हारा यहाँ पर बनेगा। और यदि मैंने यहाँ पर आपको ये पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से रख दिया, यानी कि लेटा करके रख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल सदिश किस प्रकार से होगा, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर इसका मानेंगे क्षेत्रफल सदिश को ए वेक्टर, क्या मानेंगे इसको? ए वेक्टर। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल सदिश मानेंगे ए वेक्टर। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा किस प्रकार से? इस प्रकार से। तो आप बताइए इसके मध्य कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। यहाँ पर कोण जो बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। तो इस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो ई ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का मान होता है 0, तो इसका मतलब यहाँ पर फ्लक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कोई भी बलरेखा यहाँ से नहीं गुजरेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होती हैं इसके केस होते हैं। फर्स्ट केस में यहाँ पर 0 डिग्री कोण बन रहा है जब यहाँ पर तुम्हारा पृष्ठ जो है वो वैद्युत क्षेत्र के कैसे रखा हुआ है? लंबवत रखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र के जो लंबवत पृष्ठ रखा होता है तब यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश के मध्य जो कोण बना होता है वो थीटा 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे यहाँ पर केस होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसके मात्रक और विमाओं के बारे में। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालते हैं तो फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। ई यहाँ पर होता है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट ई बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र बताएगा एफ अपॉन क्यू। तो मैंने वही यहाँ पर लिखा है एफ अपॉन क्यू, और यहाँ पर ए कॉस थीटा एक क्या होता है, एक कोण होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसे यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ पर कितना हो गया ए। अब बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन, और ये कूलम ले लेंगे तो कूलम को ऊपर ले जाएंगे तो कूलम इनवर्स, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका एक क्या होता है? मात्रक होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? न्यूटन, कूलम इनवर्स, मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका मात्रक होता है। अब इसके विमीय सूत्र की बात करते हैं तो विमीय सूत्र कितना होता है, तो इसका विमीय सूत्र होता है यहाँ पर, यहाँ से निकाल सकते हैं। ई का जो विमीय सूत्र होगा वो होगा ML1 T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। ठीक है नहीं, और क्षेत्रफल का जो होगा L स्क्वायर हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। तो जब इसका अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर एक तो है, ये 2 ये हैं, तो यहाँ पर कितना होगा 3 हो जाएगा। तो ML3 T इनवर्स 3 और A इनवर्स 1, तो ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पूछ लिया जाता है इसलिए इनको याद कर लेना है। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स जो होती है वो एक कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि डॉट प्रोडक्ट निकल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट किसका निकालते हैं? अदिश राशियों का ही डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूँ कि अल्पांश के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालना हो तो जैसे मान लो ये पृष्ठ है आपका, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र में रखा है, अगर मैं छोटे से खंड की बात करूँ तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल सदिश लिया जाएगा,
तो यहाँ पर डी ए क्षेत्रफल लिया है मैंने छोटा सा, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कितना होगा, छोटा सा ही होगा, यानी कि इसके लंबवत डी ए वैक्टर, ठीक है नहीं। तो डी ए वैक्टर और इसके बीच में कोण बन रहा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ पर डी फाई ई बराबर ई डॉट वैक्टर डॉट टी ए वैक्टर। तो यहाँ से जब ये हटेगा तो किस प्रकार से हो जाएगा, फाई डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि यहाँ से इनके बीच कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो इस प्रकार से तुम्हारा यहाँ पर क्या होता है, ये वैद्युत फ्लक्स के बारे में होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो स्टूडेंट तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।